यहाँ पे जो कचड़े का डब्बा है सर, यहाँ पे 1 हफ्ता होने आ गया। 6 महीने का लड़का उसमें मिला था मरा हुआ। 6 महीने का छोटा बच्चा। 6 महीने का छोटा बच्चा, लेकिन यहाँ का पुलिस वाले ने तो आप सारे बिक जाएंगे। वोट तो उनको आप वो कुकर देंगे, आपको मिक्सर देंगे, पैसा देंगे, वो वोट बेच देंगे। 4 लोग आ जाएंगे तो लोग को डंडा लेके मार के भगाएंगे हम लोग अब से। 4 लोग जो हमारे यहाँ के नगर सेवक हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि इधर लोग कुछ गुंडे लोग इधर आते हैं, रात रात को घूमते हैं, पीते खाते हैं, गाली देते हैं। किसी की बहन बेटी है, कोई लड़का है, बड़ा है, चर्ची लोग रहते हैं। चर्ची लोग रहते हैं। रात को 3-3 बजे तक पुलिस वाले बोलते कचर पट्टी है। कोई पैसे वाला तो इतना झोपड़े में है नहीं। किसी के माँ बाजार चली जाती है, कहीं चली जाए, बच्चे हैं, अगर जो लगता है तो जाते संडास वाला भगा देता है, बोलता है मेरे को 1 रुपया ला के दे। अगर जो माँ नहीं है तो बच्चा कहाँ से देगा? दिल में कोई बैठा नहीं है कि जीतने के बाद क्या करने वाला है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर डायरी। और आज हम हैं भाईंदर पश्चिम के भोलेनगर इलाके में, जो कि प्रभाग नंबर 23 में आता है। यहाँ के रहवासियों की कुछ समस्या है, आइए उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं, उन्हीं की जुबानी, कि उनकी क्या समस्या है, क्या तकलीफ है आप लोगों की। हम लोग को तकलीफ यही है, भोला नगर में मच्छर है, बाथरूम के लिए कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। हम लोग को इसी से बहुत तकलीफ है। आगे जो क्या प्रॉब्लम है आपको? यही सर, हम लोग को बाथरूम जाते हैं तो 3 रुपया लेते हैं, कचरा साफ सफाई नहीं होता है, और जब भी जाओ तो भी 3 रुपया दो तो बाथरूम सफा नहीं रहता है। यही परेशानी है। कौन से बाथरूम में पैसा लेते हैं आपसे? सब बाथरूम में पैसा लेते हैं, सब बाथरूम में पैसा लेते हैं। यहाँ पे जितने बाथरूम है सब में पैसा लेते हैं, टोटल पैसा लेते हैं। और दिन में जितनी बार जाएंगे उतनी बार आपसे पैसा लेंगे। तो फ्री का आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं शौचालय की? फ्री का व्यवस्था सामने है, लेकिन उसमें भी आप जाके देखिए, पूरी गंदगी है, कोई नहीं जा सकता। घर से पानी लेके जाइए वहाँ पे। इतनी पब्लिक के बीच में 1 बाथरूम फ्री में है वहाँ पे। कितने टॉयलेट है टोटल? टोटल टॉयलेट 1 2 3 टॉयलेट, 3। और हर टॉयलेट में आप जाइए तो कम से कम सुबह अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हैं, कहीं आपको इमरजेंसी है, तो आप जो है कम से कम 5 से 6 आदमी के पीछे लाइन में लगेंगे सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक। यानी शौच की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे साफ सफाई का, आप घर में हैं, चूहे घर के अंदर चले जाते हैं, कितने बच्चों को हमारे काट लेते हैं, कॉकरोच है, तरह तरह के कीड़े हैं। सफाई हुए कम से कम 2 साल हुआ रहेगा, कभी आज तक गटर में सफाई नहीं हुआ है। खोल के आप देख लीजिए। तो आप लोगों ने अपने नगर सेवक से इसके बारे में बात की? सर यहाँ पे कोई आता ही नहीं, तो बोले कहाँ पे। यहाँ पे आपके कौन कौन नगर सेवक हैं? यहाँ पे नगर सेवक है वर्षा भानुशाली, जयेश भोईर, और एक नैना मात्रे जी, ये 3 है, और एक है उनका नाम हमको मालूम है। तो कोई यहाँ पर आता नहीं है कभी? और महानगर पालिका के कर्मचारी आके अभी कोई साफ सफाई नहीं करते? कभी साफ सफाई आए तो सुबह झाड़ू ही मार दिए, बस इतना ही साफ सफाई। सुना दोस्तों आपने कि यहाँ के लोग शौच को लेके, साफ सफाई को लेके, काफी चीजों को लेके परेशान है, और कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से इनकी अनदेखी हो रही है, ऐसा भी इनका कहना है। आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो कचड़े का डब्बा है सर, यहाँ पे 1 हफ्ता होने आ गया। 6 महीने का लड़का उसमें मिला था मरा हुआ। 6 महीने का छोटा बच्चा। 6 महीने का छोटा बच्चा, लेकिन यहाँ का पुलिस वाले ने कुछ नहीं कहा, बस सिर्फ आके और देख के चले गए। कोई FIR कोई दर्ज नहीं। और यहाँ पे सर जैसे गजड़ियों लोग का बहुत आतंक है। वो अड्डा है सर, वहाँ पे बैठते हैं सब, और वो लोग फोकट में 12 बजे के बाद कोई भी आएगा तो वो लोग से झगड़ा और मार उड़ के छीना है, सामान सब छीन लेते हैं सर। यानी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या है मतलब। और पुलिस वाले भी यहाँ के कुछ नहीं करते हैं। ओके ओके, आप समस्या लेके जाइए, कुछ नहीं, बस NC दर्ज कर लेंगे, बस हो गया, कुछ नहीं। बाकी सब खुला घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं। दोस्तों हमारे बीच यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवक भगवान कौशिक जी भी मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं इस विषय पे। सर आपने सुना इन लोगों की समस्या है, इनकी सबसे बड़ी समस्या शौचालय की है, फिर साफ सफाई को लेकर है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली राजकुमार जी, कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले इन लोगों ने मुझे देवी दर्शन के लिए बुलाया था नवरात्र में। तो जब हम आए तो इन लोगों से बातचीत हुई, तो इन्होंने काफ़ी यहाँ की समस्याओं के बारे में बताया। जैसे कि अभी आपको बताया कि शौचालय का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री शौचालय के बारे में कितना मतलब कि शौच करने का अधिकार सबको है। तो और ये नेचर्स कॉल है, इसको रोका थोड़ी जा सकता है। यहाँ ये बताते हैं कि सफिशिएंट नहीं है शौचालय। शौचालय जो अच्छा है उसमें पैसा देना पड़ता है, 3 रुपये एक आदमी को। अगर एक घर में 5 लोग हैं तो 15 रुपये एक टाइम के हो गए। अगर 2 बार जाना पड़ जाए तो 30 रुपये कहाँ से ये गरीब लोग लाएंगे। और जो दूसरे शौचालय जिनमें बताया जाता है कि फ्री भी जाने के लिए एक शौचालय बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी नहीं है, तो उसमें गंदगी इतनी है, पानी भी नहीं है उसमें।
तो मतलब ये तो एक तरह से उन शौचालय का कोई मतलब नहीं रहा, वो तो ऐसे नाम के कर रखे हैं। और अगर अच्छे शौचालय में जाना तो आपको पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे अभी ये भाई बता रहे थे, क्या नाम है, अंतिम बता रहे थे कि यहाँ चरसी और गंजेड़ियों का बहुत बड़ा यहाँ वो अड्डा है ये सामने। तो और ये कहते हैं रात के 11-12 बजे आके आपको आप देखिए, आपका सामान छीन लेंगे और आपको ब्लेड वगैरह भी मार देंगे। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला हुआ। तो ये हमारा समाज सेवक के नाते फर्ज है कि हम पुलिस प्रशासन तक ये बात पहुंचाएंगे। और अब मीडिया के नाते आप अपना काम कर रहे हैं, तो ये बात जो है प्रशासन के पास जानी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम है, लेकिन इस पे एक मजबूत तरीके से बात रखी जानी चाहिए ताकि प्रशासन अपना सुध ले इन लोगों की आके। दूसरा, साफ सफाई का जो बताया, साफ सफाई का पहले दिन से ये मुद्दा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि साफ सफाई होनी चाहिए। यहाँ इतना बुरा हाल मैंने आके देखा है, इनके जो कचरे के डब्बे वो ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो ये तो बीमारी का घर है। ये बताते चूहे हैं यहाँ, कॉकरोच हैं। अरे ये इंसान है या जानवर है जिस तरह से इनको रखा जाता है? इनकी सहायता के लिए आपकी ओर से कोई इनको मतलब मार्गदर्शन मिलेगा? कोई मार्गदर्शन आप इनको करने वाले आगे जाके? हाँ बिल्कुल, हम आए इसी के लिए हैं। मार्गदर्शन यही है कि आप लोग जाग जाइए। आप लोग अपने आपके इलाके में कितने नगर सेवक हैं? कितने नगर सेवक हैं? चारों नगर सेवक कभी आए हैं यहाँ? कोई नगर सेवक? ये प्रभाग नंबर कितना है? प्रभाग नंबर 23। तो कौन कौन है इसमें? अच्छा ठीक है, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, लेकिन कमाल की बात है ये तो। आपके यहाँ मेरे ख्याल से 500-600 घर हैं भोला नगर में, और 1500-2000 वोटर भी होगा। तो वोट लेने तो आ जाएंगे ये लोग। तो आप सारे बिक जाएंगे वोट। तो उनको आप वो कुकर देंगे, आपको मिक्सर देंगे, पैसा देंगे, वो वोट बेच देंगे क्या आप? इस बार क्या करने वाले? नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे हम। वोट दे देंगे। किसको वोट नहीं देने वाले? तो जो नगर सेवक कोई भी आए वोट नहीं देने वाले हैं, जो हम लोग को भला के है ही नहीं। हाँ भाई, क्या करोगे? सर वो लोग 4 लोग आ जाएंगे तो लोग को डंडा लेके मार के भगाएंगे हम लोग अब से। इनको 4 लोग जो हमारे यहाँ के नगर सेवक हैं, नहीं, खाली नगर सेवक और जो बाकी दूसरे पार्टी के लोग वोट मांगने आएंगे उनको? सर सबको भगाएंगे हम लोग। यानी आपका कहना है कि जब तक आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को के लोगों को यहाँ पे आने नहीं देंगे? नहीं देंगे आने देंगे सर। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आप? वही मैं कहना चाहती हूँ कि इधर लोग कुछ गुंडे लोग इधर आते हैं, रात रात को घूमते हैं, पीते खाते हैं, गाली देते हैं। किसी की बहन बेटी है, कोई लड़का है, बड़ा है, छोटा है, डर के मारे लोग बाहर नहीं निकलते हैं। बच्चे लोग को औरत लोग संडास कराने नहीं लेके जाती है, बोलती है बाहर लोग घूमते हैं। कई लोग मार देते हैं, कई लोग झगड़ा कर लेते हैं, कुछ भी बोलते हैं लोग बुरा अच्छा। कुछ भी लोग औरत लोग जाती है तो भाई डर के मारे नहीं जाएगी। यही बात हम लोग सर, हम लोग बहुत परेशान है इधर। और रह गई कचरे वाली बात, तो कचरा वाला डब्बा रख देगा, आएगा इधर नीचे डाल के चला जाएगा। कितना दूर? हाँ, इधर अच्छे नहीं सब लोग, चर्ची लोग रहते हैं। मेरे चर्ची लोग आंगन में रहते हैं। आके रात को 3-3 बजे तक बैठते हैं। इधर ही बैठते हैं लोग, दारू पियेंगे, चरस खाएंगे, सब दारू, बियर का बाटल। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेंट किया पुलिस के पास? 3 बार की है मेरे पास कंप्लेंट। पुलिस गवाही नहीं देता है, पुलिस कुछ बोलता नहीं है। पुलिस बोलती है तुम लोग झोपड़पट्टी वाले हो, ऐसे ही हमेशा रहने वाले हो। उस दिन चौकी में गए तो पूछे उनसे क्या पट्टी है बोलते, पुलिस वाले बोलते कचर पट्टी है। हाँ बोलते झोपड़पट्टी हम लोग कितना बार आएंगे, भोला नगर खराब है, ऐसा बोलते हैं। सुना दोस्तों आप लोगों ने कि इनका सीधा कहना है कि न पुलिस इनकी बात सुनती है, न प्रशासन के लोग उनकी बात सुनते हैं, न यहाँ के कोई स्थानीय नगर सेवक इनकी समस्याओं को सुनने को तैयार है। कौशिक जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत परेशान लग रहे हैं लोग। देखिए, इन लोगों को चाहिए कि ये जाग जाएं। जब तक जनता सोई रहेगी, अगर कोई पुलिस या कोई सरकारी अधिकारी इस तरह से बात करता है कि तुम कचर पट्टी हो, तो उनको तुम्हें जाग के बताना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा इस शहर के महानगर पालिका कमिश्नर से ये मैं उनसे मांग करता हूँ कि इनको इंसान समझें यार। यहाँ के जो आरोग्य अधिकारी हैं, यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, वार्ड अधिकारी हैं, उन प्रभाग अधिकारियों को आकर यहाँ इनकी सुध लेनी चाहिए। और मैं मिलूंगा उनसे, हम लोग मिलेंगे जाके और आप लोगों के साथ पास बुला के लाएंगे उनको। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर इन लोगों की इतनी सारी समस्याएं हैं तो इनको कहीं ना कहीं महानगर पालिका को इंटीमेट करना चाहिए पत्र के माध्यम से, या फिर अपने नगर सेवक से जाके मिलना चाहिए। तो आप लोगों ने कभी ऐसा प्रयास किया क्या? किसी से मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? कोई लेटर दिया? मेरे गली का लाइट वो बंद था, तो हम लोग ने ब्रिज के इधर वो वर्षा भानुशाली का ऑफिस हम लोग गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ।
हाँ तो हम और ये साफ सफाई को लेके और ये जो चरसी लोगों का जो आतंक है उसको लेके एफआईआर दर्ज हुआ था सर। इसके इसी को 3 दिन या 4 दिन पहले 4 लोग आए थे मारने के लिए, तो हम लोग चौकी पे गए, एनसी किए बगैर कोई सुनवाई नहीं हुआ। पुलिस वाले भी, हम लोग जब मुजरिम सामने आ गया सर, उसको पकड़ के लेके जाना चाहिए ना, उसको छोड़ दिए गए और इसको लेके चले गए चौकी में। हम पुलिस प्रशासन से भी आपके लिए मिलेंगे, और आप यकीन मानिए, आप लोगों को, बच्चों को बता देता हूं मैं कि यहाँ जो पुलिस कमिश्नर अब आए हुए हैं और यहाँ दूसरे अधिकारी भी, अब बहुत बदलाव आया है यहाँ की पुलिस में। आप लोग मिलिए जाके, और हम भी यहाँ के अधिकारियों को सूचित करेंगे, और यहाँ जो जिस तरह की आप परेशानी झेल रहे हैं उसमें कुछ न कुछ मदद करने की हमारी तरफ से, मिशन इम्पॉसिबल की तरफ से आपके लिए ज़रूर कोशिश होगी। और यहाँ के महानगर पालिका अधिकारियों से भी हम मिलेंगे। बस इतना ही। और मीरा महेंद्र डायरी, राजकुमार जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आके इन लोगों की सुध ली हमारे बुलाने से। इन लोगों ने हमें जो बताया, इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप, ये हाल सिर्फ एक भोला नगर का नहीं है, पूरे शहर में बहुत सारी बस्तियों का ये हाल है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय को लिया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जहाँ पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान के नाम पे शौचालय की व्यवस्था की जा रही है घर घर में, यहाँ पर करीबन 500 के आसपास घर है और करीबन बताया जाता है कि 1500 से 2000 लोगों की आबादी है। उनके बीच में इनको मुफ्त में जो है कि शौच करने की व्यवस्था नहीं है, मजबूरन इनको पैसे देके शौच के लिए जाना पड़ता है। माताएं हैं, बहनें हैं, ये सारे लोग परेशान हैं। कुछ लोगों का तो इतना भी कहना है कि अगर हम घर पे नहीं होते और बच्चों को शौच जाना होता है तो उनके पास पैसा नहीं होता तो शौच नहीं जा सकते, उनको शौच के लिए अलाउड नहीं करते। हम करेक्ट? लोग रोड पे करते हैं सर। तो मजबूरन उनको रोड पर जाना पड़ता है। यहाँ पर हमारे बीच कुछ महिलाएं हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शौचालय को लेकर इनकी क्या समस्या है, क्या तकलीफ है। यही समस्या है कि मतलब बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जिसके घर में 4 है, 5 है, 3 रुपया लगता है सुबह, और सरकारी में हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि दूर है, हम लोग जाएंगे नहीं। और क्या है, कोई पैसे वाला तो इतना झोपड़े में है नहीं। किसी के माँ बाजार चली जाती है, कहीं चली जाए, बच्चे हैं, अगर जो लगता है तो जाते संडास वाला भगा देता है, बोलता है मेरे को 1 रुपया ला के दे। अगर जो माँ नहीं है तो बच्चा कहाँ से देगा सर। और यही है कि एक घर में जो 5 जनी है तो 5 जन 3-3 रुपया देंगे तो कितना पैसा, 15 रुपया होता है। तो फिर 2 टाइम जाएंगे तो 30 रुपया कहाँ से लाएंगे गरीब लोग। यही हम लोग की प्रॉब्लम है कि हम लोग को यही सब बहुत परेशानी है। इसके लिए हम सर को बुलाए थे, सर भाई हमारी भी मजबूरी सुनिए। तो बोले भाई हम इकट्ठा हो जाओ औरत लोग, हम लोग बात करेंगे। लेकिन सर यही हम लोग की यही है, आप लोग जब बुलाए हैं हम सर को तो भाई हम अपनी मजबूरी तो सर को बताएंगे ना। ठीक है, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? पकड़ा यहाँ के बाथरूम जो है लंबा पड़ता है, लड़के लोग लड़के लोग छोटे जाते हैं तो शाम के जितने गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी लोग रहते हैं वो लोग कुछ भी जद बद बोलते रहते हैं। तो इन लोग रात में 10 बजे बाथरूम बंद हो जाता है, उधर हाली जाते नहीं है, इधर लगीचे पड़ता तो जाने नहीं पाते बच्चे लोग। हम लोग का यही बहुत परेशानी है। गंजेड़ी भंगेड़ी लोग का कोई पुलिस चौकी में सुनवाई नहीं होता है, बोलते हो भोला नगर का एरिया अच्छा नहीं, हम लोग का कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सुना आप लोगों ने कि महिलाओं का साफ कहना है कि शौचालय को लेकर उनकी सबसे बड़ी जो है कि समस्या है कि उनको फ्री के जो शौचालय है वो जाने लायक नहीं है, और जो पेड शौचालय है उसमें इनको हर बार 3-3 रुपये देने पड़ते हैं, वो चाहे जितने बार भी जाए। सर आपने सुना, इन लोगों का साफ कहना है कि शौचालय को लेकर तकलीफ है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तकलीफ है। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस इनकी कंप्लेंट लेती नहीं है। उनका साफ कहना है कि भोला नगर का हम कोई कंप्लेंट लेंगे नहीं, ऐसा इनका कहना है। करेक्ट? कंप्लेंट नहीं लेती पुलिस। हाँ, तो आप इनको कैसे मदद करेंगे, इनको कैसे गाइड करेंगे? इनका जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसके समाधान के लिए क्या करेंगे? देखिए, समस्या दिखाने भर से तो बात बनती नहीं है। समस्याएं तो हमने दिखा दी जो थी, लेकिन उसका समाधान भी होना चाहिए। खाली खबरें दिखाना ही हमारा मकसद नहीं है, हम चाहते हैं कि उसका सोल्यूशन हो। तो उसके सोल्यूशन के लिए आप कैसे इनका मार्गदर्शन करेंगे, इनको कैसे गाइड करेंगे? मेरा यही कहना है कि इन लोगों को मार्गदर्शन हम इतना ही कर सकते हैं कि इन्हें अपने लिए जागना होगा, इनको खुद खड़े होना पड़ेगा। यहाँ कुछ युवा मेरे संपर्क में हैं, ये महिलाएं संपर्क में हैं। हम इनकी यहाँ एक कमेटी बनाएंगे 4-5 लोगों की, कि यहाँ की समस्याओं को पहले तो वो हमें लिख के दें पूरी समस्याएं, तो हम इनकी समस्याएं प्रशासन के पास पहुँचाएंगे, महानगर पालिका प्रशासन के पास भी और पुलिस प्रशासन के पास भी। पुलिस यहाँ अच्छा काम कर रही है, इन लोगों को इतना नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि किसने मना कर दिया इनको।
मैं पुलिस प्रशासन से मिलूंगा, यहाँ के जो डीसीपी एसीपी साहब हैं उन सब से मुलाकात करके इनकी बात को वहाँ रखा जाएगा। और क्या कह सकते हैं, मतलब मार्गदर्शन तो इतना ही हो सकता है। बाकी हम यहाँ जो आए हैं इनकी समस्या के समाधान को ध्यान में रख के ही आए हैं, सिर्फ दिखाने भर का हमारा मकसद नहीं है। तो आगे मतलब आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, पूरा फॉलोअप रखेंगे कि इनकी प्रॉब्लम सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, महानगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी है वो यहाँ पे सफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है कि नहीं, इन सारी चीज़ों पर आपकी नज़र होगी। मैं आरोग्य अधिकारी से भी मिलूंगा और ये जो सारी बातें आपने बोली हैं ये सब हम करेंगे। दूसरा, मेरे इन लोगों से कहना है कि आप लोग जाग जाइए अपने लिए, कोई आपके लिए आने वाला नहीं है करने वाला। वो लोग आएंगे हर बार आपके वोटों को लूट कर चले जाएंगे। आप अपने बीच में से कोई समाज सेवकों को खड़ा करिए, आप एक समाज सेवकों की टोली बना दीजिए। यहाँ अपनी सफाई खुद नहीं कर सकते क्या आप लोग? करोगे सफाई, हम आएंगे आपके पास सफाई करने, हम मिलके सफाई कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं, आवाज में दम ही नहीं है, करनी है अपने, कर सकते हैं। तो हमें अपनी सफाई खुद करनी है, इन बच्चों के साथ मिलके, इन महिलाओं के साथ मिलके, और ये प्रशासन को हम हिलाएंगे, वो यहाँ आएंगे और आपके साथ मिलके सफाई करेंगे। आइंदा हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपके लिए, लेकिन आपको अपने लिए जागना होगा। ये जो नगर सेवक जो अपना काम नहीं करते, क्योंकि हर बार उनको पता कि अगली बार आएंगे ये फिर हमको दे देंगे वोट, तो वही आप करते रहे हैं। इस बार आपको क्या करना है? हाँ हाँ, बस ठीक है, ओके ओके, वो मैं नहीं कहूँगा आपको क्या कर, वोट तो डालना चाहिए, किसी अच्छे व्यक्ति को चुने, समझ गए मेरी बात। दूसरा, किसी के दिल में कोई बैठा नहीं है कि ये जीतने के बाद क्या करने वाला है, उसके आत्मा में कोई बैठा नहीं है, सब लोग अच्छा ही जान के वोट डालते हैं। ठीक है, सही कहना। दोस्तों, आप लोगों ने इन लोगों की समस्याएं सुनी, शौचालय को लेकर, साफ सफाई को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इनकी तकलीफें हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से शासन प्रशासन, राजनीतिक दल, उनके वरिष्ठ नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके इनकी जो समस्याएं हैं उसका गंभीरतापूर्वक संज्ञान लें और जल्द से जल्द इनको समाधान दें। इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर फिर आप लोगों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।